तो क्या हालचाल सबके भैया, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के ऑल टाइम हिट शो लिविंग ऑन द एज के बारे में, जिसका जज था वन एंड ओनली ऑल टाइम कस्तूरी मेथी के नशों में हाई लेने वाला एक बंदा, और नाम था जिसका वकार जाका, जो कि हरदम सस्ते नशे सूंघ के शो को जज करता था। और इनके यहाँ ऑडिशन देने जो लोग आते थे वो भी पता नहीं कौन सी अगरबत्ती का धुआं खींच के आए हुआ करते थे, और ऑन कैमरा ना जाने कैसी कैसी हरकतें और बातें कर जाते थे। अमाद हिम्मत वाला काम क्या कर सकता है, जल्दी बता दे, इससे पहले दूसरा कंटेस्टेंट आ जाए। जो भी आप बोलो। कपड़े उतार दो यहाँ सारे। क्या? हाँ, हिम्मत वाला काम तो ये है ही भाई। कैमरे के सामने भरी महफिल में कपड़े उतारने के लिए हिम्मत तो चाहिए ही। हाँ। मेरे ख्याल में अगर मैं तुझे वहाँ जाके बोलूंगा कुएं में कूद जाएगा। हिम्मत में और बगैरती में फर्क होता है ना। बोल नहीं सकता मैं ये नहीं करूंगा। बड़ा पलटीबाज बंदा है भाई ये खुद ही पहले डेट के नाम पे लड़के को कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है, और जब उसने कपड़े उतार दिए तो उसको ही उल्टा जाहिल बता रहा है। बताओ। अगर मैं तुम्हें कहूँ शेर के मुंह में हाथ डालना अकलमंदी है, बेवकूफी है? ये बेवकूफी है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसके मुंह में हाथ डालो तो ये भी बेवकूफी हुई? जी बिल्कुल। और बोलने वाला भी बेवकूफ हुआ? जी बिल्कुल। ये अच्छा नहीं किया आपने। बार वजन देखा, कहा था ना, ये बंदा फिराक में ही रहता है कि कोई गलती से इसकी शान में गुस्ताखी कर दे और फिर ये फटक से उसको ऑडिशन से बाहर कर दे। बार वजन। इसी बात पे ऑडिशन देने वाले भी लाइक, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये बंदा डेट के नाम पे अपने ही सेट के बंदों से आने वाले चमन कंटेस्टेंट्स को पिटवाता है। एहसान इसके पीछे इतनी जोर से तूने हाथ मारना जब मैं गो बोलूंगा कि इसकी आवाज निकलनी चाहिए। आपका क्या डेर हुआ? अब आवाज नहीं निकाली। मार, एक और मार, हिलना नहीं। अब खड़ा हो, हिलना नहीं है। फिर तू यहाँ मुड़ा, फिर मारो। सर भाई बच्चे की जान लेके ही मानोगे क्या? मार मार के इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे क्या? डेढ़ के नाम पे इस लोंडे की बॉडी का ढोल बना के इन्होंने इतना मारा, मतलब बहुत मारा। डेढ़ देने के मामले में वकार भाईजान आगे हैं बहुत, और ये ऐसे डेल देते हैं कि पूछो ही मत। आप एक ऐसी मछली है जो पानी से बाहर आ गई है, ठीक है सर? अब वो तड़प रही है। आप एक तड़पती हुई मछली हैं। तड़पती हुई मछली बनके ये बंदा जो तड़पा है ना, असली मछली को अपने मछली होने पे तड़पन महसूस होने लगेगी। भाई की इज्जत डुबा दी है। गालियां देनी आपने, 1 मिनट है जी। बहुत शौक हो रहा है गालियां सुनने का तुम्हारे को। हाँ, बात क्या कर रहा है तू मेरे आगे बैठा हुआ? पागल। ये डेल देके वकार भाई के मन के अंदर ही आंसू की नदियां बह रही होंगी। तेरे को जितनी भी गालियां दूं ना, सबसे कम पूरा को एक साथ गालियां देना। वकार भाईजान ने तो अपने हिसाब से डेर ही दिया था, पर मौके का फायदा उठा के इन लोंडों ने अपने अपने अंदर की भड़ास ही निकाल ली। मुनासिब नहीं है गालियां देना। क्या बोला तूने? मुनासिब नहीं है गालियां देना। बस भाई, अब तेरी सिलेक्शन पक्की है। ऐसा डायलॉग बोल के तूने तो वकार भाई को मौका दे दिया इन तीनों से अपना बदला लेने का। आप तीनों हो गए रिजेक्ट, सिलेक्शन हो गई आपकी। आ जाओ। वकार भाईजान तो चलते शो में कंटेस्टेंट्स के साथ प्रैंक भी कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देते हैं। आपने तो बड़ा कमाल किया, अंडा मुंह में रख लिया। निकाले, रखे यहाँ। थैंक यू सर। रो क्यों रही है, क्या हुआ? मुंह में अंडा दिखाई का डेढ़ करके इन मोहतरमा को लगा कि इनकी तो सिलेक्शन हो गई, और एक जीत की खुशी में सेलिब्रेशन करते हुए इमोशनल होकर रोने लगी। पर इनको ये नहीं पता था कि इनके सामने जालिम जल्लाद से भी ज्यादा जालिम एक इंसान बैठा हुआ है, जो कि अपनी जुबान से कभी भी पलट सकता है। क्या लिखा है इसके पीछे? बलोच। बालाज आपकी सिलेक्शन होगी, इनका है। इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए ना। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। इंट्रोडक्शन में वकार भाई कंटेस्टेंट लोगों से ये भी पूछ लेते हैं, कितनी लड़कियों के साथ सीन है? सीन तो अफेयर्स काफी है, क्रिश्चियन है, पठान है, चलता है। क्रिश्चियंस एंड पठान्स, या बेसिकली है। जब बातें फेंकने में वकार भाई पीछे नहीं है तो इनके कंटेस्टेंट्स कैसे रह सकते हैं? फिर क्या ये बंदा फिर बड़ी होशियारी दिखा के ये बोलता है, तो कैसे फंसा लेता है? अदाएं काम आती है समटाइम्स, एक्टिंग कभी कभार लड़कियों पे डिपेंड होता है किस टाइप का कैरेक्टर उसे पसंद है। फनी तो फनी बन जाता हो, थोड़ा सा अखड़ू तो अखड़ू। अच्छा, लाहौर की वीरान गलियों के पीटर पार्कर नहीं, ऐसा कौन सा तरह नशीला स्टाइल है जिसपे लड़कियां लट्टू हो जा रही हैं? पता नहीं। इसकी ऐसी बातें सुन के वकार भाई भी समझ ही गए कि ये तो मेरे से भी बड़ा फेकू चंदा है, तो भाईजान इसको किसी एक से कॉल पे बात करवाने के लिए कहते हैं। पर चल किसी एक से बात करा दे, तेरी सिलेक्शन हो जाएगी। अभी तो क्या कल परसों? ओके, वहाँ बैठ। क्रेडिट नहीं है। हम लोगों ने गरीबी देखी। इसकी फेकूगिरी देख के भाईजान ने भी लिया ठान कि आज तो ये देख के रहेंगे इस चिलगोजे का आशिकाना अंदाज। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने क्या कुदरत बनाई है। तुम्हारी ये नशीली आंखें जाना, कसम खुदा की बेर और शैंपेन से जाना, मुझे इनमें डूबना है और तुम्हारी आंखों से पीना है। ये क्या है?
भाई इसे कोई समझाओ कि इसे बातचीत नहीं हरासमेंट कहते हैं। इससे लड़की इंप्रेस नहीं होती, उल्टा पुलिस केस लगते हैं। सही पकड़े हैं। फिर आगे जाके वकार भाई ने इसकी और लेने की सोची और इसके हाथ में पकड़ा दी क्रिकेट खेलने वाली लकड़ी की मोटी लाठी। वैसे तो अक्सर वकार भाईजान लोगों को मामूली से डेल देते हैं, पर इसके ऊपर तरस ना करते हुए इसको देखो कौन सा डेल दिया है। अपने जिस्म के किसी भी हिस्से में मारकर इस तरह तोड़ना कि तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा खराब ना हो। भाई बैट का तो पता नहीं, लेकिन अगर गलती से हल्के से जोर से इसने बैट को अपने किसी बॉडी के कोने पे मार लिया तो इस शो के स्टेज से ही उठानी पड़ेंगी आपको इसकी बिखरी हुई हड्डियां। ना करे जनाब, ना करे। इंडियन गाने में गा सकता हूँ, लता की आवाज में गा सकता हूँ। गाएं लता की आवाज में। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। ये लता कोई खुश रहे? अरे मौलाना जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप लता मंगेशकर की आवाज में गाएंगे, ये कौन सी आवाज है? नहीं, मैं तो उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ ना। बातों से पलटी मारना तो कोई इनसे सीखे, और तो ढेर भी ये चुनते हैं अपनी मर्जी के। मैंने ड्यू का के ड्यू एक वन ब्रीज में पी लूंगा। तो फिर वकार भाई इनको ढेल देते हैं 8 सेकंड्स में माउंटेन ड्यू की बोतल को गटकाने का। सेकंड की बात नहीं है, मैं जरूर पीऊंगा। गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17। ऐसा लग रहा है इस मौलवी का तो ऑडिशन देना एक बहाना था, इसको तो फ्री की माउंटेन ड्यू को फ्री में गटकाना था, क्योंकि इसको पता था कि माउंटेन ड्यू की प्रमोशन करने के चक्कर में वकार भाई हर छोटे बड़े को माउंटेन ड्यू की बोतल को गटकाने का चैलेंज देते रहते हैं। गो। बात बताएं। ये क्या है? अगर एक बोतल की वजह से अगर वो सिलेक्ट या रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो मतलब दुख। ये बंदा बात तो सही बोल रहा है, बोतल गटकाना कोई हिम्मत वाला काम है क्या? ये तो जन्म जन्म के तरफ से भुक्कड़ों वाला काम है। 8 सेकंड का रिकॉर्ड है मुल्तान के एक लड़के का इसे पीने का। आपने 7 सेकंड में पीना है। लो भाई, अब इन चीचा को भी वकार भाई ने बोतल गटकाने का डेल दे दिया, पर ये चीचा थोड़े तेज थे, मुंह से भी और दिमाग से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंप्लीट हो गया था, मैंने निकालने में देर की है। क्या कंप्लीट हो गया था 7 सेकंड में। इसका जो पानी है वो खत्म हो गया था 7 सेकंड में। फिर बोतल मैंने बाद में निकाली है। 8 सेकंड से ऊपर का टाइम हो जाने के बावजूद भी इन चीचा ने झूठ बोल दिया और वकार भाई ने मान भी लिया, पर जब इन चीचा को इनके सिलेक्शन का बताया गया तो ये हैंग ही हो गए। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी, कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? सिलेक्शन हो गई आपकी। सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। आपको खुद लगता है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए ना आपकी? मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोला है? मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। चाचा ओ चाचा, कहना क्या चाह रहे हो? सिलेक्शन चाहिए थी तो हो तो गई, अब क्या इस शो का जज बन के मानोगे क्या? जिस दिन वकार भाई का दिमाग हिला हुआ होता है ना, उस दिन सामने वाला बंदा कुछ भी करे कुछ भी बोले, ये कोई ना कोई नुक्स निकाल के उसको ठोक ही देते हैं। डेयर करना चाहते हो? क्यों? सब मेरा शौक है। तो घर पे बैठ के करना यार। ये ना म्यूजिक लगा दें। अबे म्यूजिक लगाएं, डांस शो में आया हुआ म्यूजिक लगाएं। अच्छा क्या करेगा खुद अपनी मर्जी से बता। इस बंदे की जुबान का कोई भरोसा नहीं है भाई। साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। ये खुद ही इस लड़के को पूछता है कि डेढ़ के नाम पे तुम क्या करोगे, और जब ये लड़का बोलता है गिटार में सर पे तोड़ दे कोई। क्या करेगा? गिटार में सर पे तोड़ दे कोई। तेरे बाप के पैसे का है? 2 लाख रुपए कीमत है, तोड़ दे, 2 लाख दे, तेरी सिलेक्शन हो जाएगी। चल 2 लाख? भाई 2 लाख का कौन सा गिटार? सोने की लकड़ी से बनाया हो क्या? पूरा नाम क्या तेरा? सलमान आबिद। सलमान शेख। आबिद नाम है ना, शेख कहाँ से आ गया? शेख सलमान आबिद। तो शेख कौन है? मतलब सलमान क्या बोल रहा है यार तू? क्या पागल हो गया यार? सलमान आबिद लिखा फिर बोल रहा है सलमान शेख। शेख नहीं लगा, सलमान आबिद। सलमान आबिद शेख नाम है, सलमान शेख आबिद है, क्या नाम है? शेख सलमान आबिद। अब शेख शुरू में आ गया। वकार भाई ने इसकी बेइज्जती कर करके इसको इतना ज्यादा नर्वस कर दिया कि ढंग से अपना नाम भी नहीं ले पा रहा। लगता है आज सुबह सुबह किसी ने अपना 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठा के वीडियो बना के इसको वर्ल्ड की टॉप बेस्ट गालियों का गिफ्ट भेजा है, जिसका बेमतलबी गुस्सा ये इस बेचारे कंटेस्टेंट पे उतार रहा है। बैठ क्यों जा, खड़ा रहे। जितनी जहालियत इस बेचारे लड़के की हुई है ना, इसकी सिलेक्शन तो बनती है। तो इसी बात पे वकार भाई तरस खा के इसको कागज खाने का डेढ़ देते हैं। इसको 2 मिनट में पूरा खा लेगा, सिलेक्शन हो। गो। नीचे नहीं गिरना चाहिए, उठा। कागज तो ये पूरा नहीं खा पाता, लेकिन फिर भी इसकी सिलेक्शन हो जाती है। जा सिलेक्शन हो गई तेरी। ओ भाई इतना खुश क्यों हो रहा है? कोई जंग थोड़ी ना जीत के आया है तू। पहले भर भर के तूने वकार का भाषण सुना और आखिर में भर भर के कागज खाना चुना। भाई सच बता, आज तक तूने सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम भी सुना? हम पे तो आई नो।
तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाई पॉइंट्स देना। और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।